दोस्तों नमस्कार. Today we are going to discuss here what are the different types of DNA repair mechanisms. As we all knows that being the carrier of genetic information, the cellular DNA must be maintained and must be replicated or duplicated in the cell, and it should pass down to the daughter cells accurately. ये एकदम accurately डॉटर सेल्स के अंदर पास डाउन होना चाहिए. However, there do some error occurs. यहाँ पे कुछ एरर होती हैं जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होता है. इस डैमेज को सही करने के लिए जो मैकेनिज्म्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स. डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स होने के बावजूद भी डीएनए के अंदर डैमेज होते हैं, और डीएनए रिपेयर होने के बावजूद भी जो डैमेज रह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस. क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस. Despite the efficient DNA repair mechanisms, DNA damage occurs and it can lead to development of mutations. What? Development of mutation. दोस्तों इतनी अच्छी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होने के बावजूद भी कई बार क्या होता है कि कुछ जगह पे ऐसे डैमेज रह जाते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं. बेसिकली जो म्यूटेशंस रेप्लिकेशन के टाइम पे होते हैं वो इतनी हानि नहीं पहुंचाते क्योंकि वो किसी भी प्रोटीन को एन्कोडिंग नहीं करते हैं. तो जब वो प्रोटीन को एन्कोडिंग ही नहीं करेंगे तो उससे जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सिंगल बेस पेयर के अंदर जो चेंज हो जाते हैं उसकी वजह से जो म्यूटेशन डेवलप होते हैं वो बड़े घातक होते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन डिस्कस हियर सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसमें क्या होता है? सिंगल बेस के अंदर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और यहाँ पे एक एनीमिया डेवलप होता है जिसके अंदर आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है. कैसी हो जाती है? सिकल शेप की. Besides the replication errors, DNA is also constantly subjected to damage by chemical or physical agents also. मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हमने पहले यहाँ बात की कि जो replication के during the errors which occurs during replication we count here, and another one is damage by physical and chemical agents. इन दोनों की वजह से ही म्यूटेशन डेवलप होते हैं. मैं ये चीज यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि ये आगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स को समझने में काम में आएगी. रेप्लिकेशन के टाइम पे और फिजिकल और केमिकल एजेंट्स कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस, the physical and chemical agents constantly subjected to attack on the DNA पर अटैक करते रहते हैं जिसकी वजह से पैटर्न में चेंज आते रहते हैं. तो अब हम बात करेंगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की. तो दोस्तों एक बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को लेके. ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ. रिमेंबर दैट ह्यूमन बॉडी को लेके कंसेप्ट है यहाँ पे कि जो ह्यूमन की पूरी बॉडी है उसके अंदर टोटल 10 to the power 14 न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं. दोस्तों टोटल जो पूरी बॉडी के अंदर काउंटिंग है सेल्स की, रफली वो 10 to the power 14 न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलती हैं, और जो एक सेल के अंदर जो टोटल बेस पेयर मिलते हैं वो 3 into 10 to the power 9 मिलते हैं. कितने मिलते हैं दोस्तों? 3 into 10 to the power 9. और हम बात करें एक लाइफ स्पान में पूरे में ह्यूमन के जो सेल्स के अंदर जितनी भी टोटल सेल है उनमें टोटल जो सेल डिवीजन होते हैं वो 10 to the power 16 होते हैं. तो दोस्तों चौथी अगर हम बात करें कि अगर 10 to the power -10 म्यूटेशंस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन पर बेस पेयर में पर सेल जनरेशन पे अगर हो रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ
एक रेप्लिकेशन प्रोसेस में 10 to the power -10 म्यूटेशंस पर बेस पेयर पर सेल जनरेशन में हो रहे हैं, और ये रिपेयर अगर एस्केप हो रही है, इनकी इन म्यूटेशंस की रिपेयर नहीं हो पा रही है, तो इसके बावजूद दिस रिजल्ट्स इन, इसके रिजल्ट्स में एक म्यूटेशन डेवलप होता है पर 10 to the power 6 बेस पेयर्स के अंदर जीनोम में। What is genome? Genome is the total DNA content of the cell. It includes mitochondrial DNA content, chloroplastal DNA content if plant cell, or the total DNA content of the cell is known as genome. तो इस जीनोम में एक म्यूटेशन होने के लिए 10⁻⁻10 म्यूटेशंस रिपेयर को एस्केप करने चाहिए, तब 10 to the power 6 बेस पेयर्स पे एक म्यूटेशन डेवलप होता है। तो दोस्तों जो टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज है, किस तरीके से, कितने तरीके से डीएनए डैमेज होता है, तो इसको चार क्लासिफाई किया गया, चार तरीके से क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि मैकेनिज्म समझने उससे पहले कैसे डीएनए डैमेज होता है वो भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों अगर सिंगल बेस में कोई चेंज हो रहा है, सिंगल बेस में कोई चेंज हो रहा है तो उसको सिंगल बेस अल्टरेशन कह देते हैं। अगर कोई दो बेस के अंदर चेंज हो रहा है तो उसे डबल बेस या टू बेस अल्टरेशन कह देते हैं। पूरी चेन टूट रही है तो उसे चेन ब्रेक कह देते हैं। और अगर क्रॉस लिंक जो होता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में वो ब्रेक होता है तो उसे क्रॉस लिंकेज डैमेज कह देते हैं। ये चार टाइप का डीएनए डैमेज होता है। कैसे कैसे होता है हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट के अंदर क्या है कि एमाइन ग्रुप जब निकल जाता है, जैसे साइटोसिन है, इसका अगर एमाइन ग्रुप अगर निकल जाता है तो ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? यूरेसिल में। तो ये क्या है कि टाइप फर्स्ट ये सिंगल बेस अल्टरेशन है। इसके सब ये एग्जांपल डीप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन, बेस एल्किलेशन या इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और एक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेस एनालॉग। मतलब कि जैसे ये बेस एनालॉग, जैसे कि सपोज करो कि साइटोसिन है, उसकी जगह पूरा पूरा एनालॉग ये डेवलप आके जुड़ जाए दूसरे स्ट्रैंड में, तो ये बेस एनालॉग हो जाता है। तो ये टाइप फर्स्ट है जो सिंगल बेस में होता है। टाइप सेकंड में हम बात करें तो टाइप सेकंड के अंदर दोस्तों दो बेस पेयर के अंदर अल्टरेशन होता है। इसमें ये यूविलाइट्स होता है बेसिकली, जो पिरिमिडीन डाइमर अल्टरेशन कॉज करता है। जो पायरिमिडीन्स होते हैं उनके जो डाइमर होते हैं, सपोज ये पिरिमिडीन डाइमर है तो इसके अंदर अल्टरेशन कॉज करता है। ये टाइप सेकंड यूविलाइट अल्टरेशन या डबल बेस अल्टरेशन कहलाता है। जो टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड जो कि चेन के लिए है, पूरी की पूरी चेन के लिए, उसके अंदर क्या होता है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक्स-रे, गामा रे, ये सब क्या है कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए डैमेज होता है। तो ये टाइप थर्ड डैमेज के अंदर चेन डैमेज करता है पूरी की पूरी आयोनाइजिंग रेडिएशन। तीसरा ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, सपोज ये कोई बॉन्ड है, ये टूटता है तो यहाँ से दो फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं। ये फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं सेल को, तो ये भी टाइप थर्ड के अंदर आता है। टाइप फोर्थ की अगर हम बात करें, टाइप फोर्थ में जो डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के अंदर जो क्रॉस लिंक है उसका पूरा डैमेज होता है, उसे हम टाइप फोर्थ या क्रॉस लिंक डैमेज कहते हैं। ऐसे ही जो अपोजिट स्ट्रैंड डीएनए के और सेम उसी स्ट्रैंड में अगर बेसिस के अंदर जो क्रॉस लिंक्स है उसमें डैमेज होता है, तो ये टाइप 4 डैमेज कहलाता है। दोस्तों आप याद रखना, ये एग्जांपल बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब हमारे मेन टॉपिक पे हम आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ हाउ टू डीएनए रिपेयर। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स आर हियर। द फर्स्ट वन इज बेस एक्सीजन रिपेयर। जब सिंगल बेस के अंदर कोई अल्टरेशन हो जाता है तो उसको बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म से रिपेयर किया जाता है। अगर यही कोई सेगमेंट इन्वॉल्व हो जाए, पूरी डीएनए का कोई पोर्शन इन्वॉल्व हो जाए, दिस नीड्स न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। आफ्टरवर्ड्स अगर रेप्लिकेशन के टाइम पर कॉपिंग एरर हो जाती है, कोई कॉपी हो रही है स्ट्रैंड की, उस टाइम पे कोई एरर हो जाती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, दिस रिक्वायर मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर यहाँ पे, क्योंकि मिसमैच अगर हो रहा है, दो जो पिरिमिडीन प्यूरिन के बीच में मिसमैच हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म्स होती है। कैसे होते हैं हम आगे देखेंगे। चौथा है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर। व्हेन द इंजरी इज कॉज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन टू द डीएनए और एनी केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स,
What are the chemotherapeutic agents like antibiotics or anti-cancer drugs or whatever? इन कीमोथेरापेटिक एजेंट्स और आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से जो डबल स्ट्रैंडेड जो डैमेज होता है सॉरी उसको रिपेयर करने के लिए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर चाहिए होती है, क्योंकि वो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, उनको तोड़ देती है। आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे ये डिटेल में इनके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट वन है बेस एक्सीजन रिपेयर। ये बेस एक्सीजन रिपेयर क्या होता है कि इसके अंदर एक एंजाइम होता है एन ग्लाइकोसाइलेज। ये एन ग्लाइकोसाइलेज बेस को ही रिमूव कर देता है। तो रिमूवल ऑफ बेस बाय द एंजाइम एन ग्लाइकोसाइलेज इज develop that base excision repair, or you can say that abasic sugar removal or replacement. What are different types of abasic sugars? abasic sugar क्या होती है? abasic sugar का मतलब होता है जो डीप्यूरिनेटेड साइट्स होती हैं, डीप्यूरिनेटेड साइट्स। जो हमने बात की सिंगल बेस अल्टरेशन में, तो सिंगल बेस अल्टरेशन में जो डीप्यूरिनेटेड साइट्स होती हैं उन डीप्यूरिनेटेड साइट्स को क्या बोलते हैं? एबेसिक या डीप्यूरिनेटेड या एप्यूरिनेटेड साइट्स बोलते हैं। और ये बेसिक शुगर्स जो होती है इनका रिमूवल और रिप्लेसमेंट बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। तो यू रिमेंबर दैट एन ग्लाइकोसाइलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द बेस एंड लीड्स टू बेस एक्सीजन रिपेयर। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर द सेकंड मैकेनिज्म। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें पूरा की पूरा डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए सेगमेंट रिमूव कर दिया जाता है और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड पूरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बॉन्ड भी होता है, उसमें पूरा न्यूक्लियोटाइड हट जाता है। द थर्ड वन इज मिसमैच प्रोसेस। मिसमैच प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इट इज आल्सो इन्वॉल्व रिमूवल बट इट हियर शुड बी डीएनए स्ट्रैंड्स। यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स को ही रिमूव कर दिया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व एक्सोन्यूक्लियेसेस। You remember that यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियेसेस एंजाइम काम में आते हैं। The next one is fourth। दोस्तों next one is double stranded break repair। What is double stranded break repair? एक चीज हमेशा याद रखना, इस प्रोसेस की वजह से ही रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं। एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, इस मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर की वजह से ही रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है? अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग किससे होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था इन अर्लियर वीडियो, आई टोल्ड यू अनवाइंडिंग एंडोन्यूक्लियेसेस की वजह से होती है। एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स की वजह से अनवाइंडिंग होती है, उसके बाद अलाइनमेंट होता है और पूरा के पूरा स्ट्रैंड आके ग्रो करता है जो कि इन्वॉल्व करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। उसके बाद डीएनए लाइगेज से यहाँ पे लाइगेशन हो जाता है, डीएनए लाइगेज जो एंजाइम उससे लाइगेशन हो जाता है और ये पूरी की पूरी जो रिपेयर प्रोसेस है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर में आती है। तो दोस्तों अब हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि कैसे ये चारों मैकेनिज्म्स होती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे अब फर्स्ट मैकेनिज्म के बारे में, बेस एक्सीजन रिपेयर के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ कि जो साइटोसिन है उसमें डीएमिनेशन की वजह से ये यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है और इसको यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम से रिमूव करके पूरा एंडोन्यूक्लियस बेस एक्साइज कर दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा की पूरा पॉलीमरेज और लाइगेज से पूरा रिपेयर हो चुका है। तो दिस वन इज बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। यू कैन सी इन द डायग्राम एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। दोस्तों अब हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रिपेयर। इसमें आप ऊपर देखेंगे कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है डिफेक्ट कहाँ है, उसके बाद अनवाइंडिंग करके एंडोन्यूक्लियस से और पूरा की पूरा फ्रैगमेंट हटा दिया। नीचे देखें आप पूरा की पूरा फ्रैगमेंट हटा दिया गया है और ये पूरा की पूरा डीएनए रिपेयर हो चुका है। दोस्तों अब हम यहाँ पे अगर देखें मिसमैच रिपेयर ऑफ द डीएनए मैकेनिज्म की, तो उसमें आप ऊपर देखेंगे कि पूरा की पूरा एंडोन्यूक्लियस से पहले काट दिया था, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस से पूरा की पूरा पॉलीमरेज इन्वॉल्व करवा के पूरा स्ट्रैंड बनवा लिया जाता है और लास्ट में लाइगेज से पूरा की पूरा चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे मिसमैच में एक्सोन्यूक्लियस काम में आए हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें, और एंडोन्यूक्लियस भी आए हैं ऊपर। ये पूरा की पूरा प्रोसेस जो है ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है मिसमैच रिपेयर का। यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड
आप इसको समझ सकते हैं पहले जो हमने वीडियो में समझाया उससे। तो ये हमने समझा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमसे जुड़े रहिए, हम और भी टॉपिक्स पे यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।